हाय एचएस कम्युनिटी, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। अनुपमा का आज का एपिसोड किसी को अच्छा लगा, किसी को नहीं अच्छा लगा, किसी को बहुत ही बुरा लगा। तो मिली जुली प्रक्रिया है, मगर एपिसोड के तौर पे अगर देखें तो एपिसोड तो ड्रामे वाला था, ठीक था। बट अगर इमोशंस को देखें तो बहुत ही हर्ट करने वाले इमोशंस थे। तो आपके रिव्यू सुनते हैं, क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ कहा है आज के एपिसोड पे, आगे भी कहूंगी। तो वही निवेदन सुनाने से पहले, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं पहले रिव्यू से। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। और मेरी सभी बहनों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। अंजू जी कल का रिव्यू देगा, नहीं बोल पाएगा अनुज अनुपमा को आद्या की विश, चुप्पी अनुज की भुगतेगी अनुपमा। कुछ मत बताओ, घर का सारा काम अच्छे से करवाओ और शाम को अपनी बेटी और श्रुति से अच्छे से इंसल्ट करवाओ, फिर बेचारा बन जाओ, बड़ा मजा आएगा। अनुज अनुपमा को पता कर कि आद्या के ह्यूमिलेट करने से बचा सकता है, बट इसे भी अनुपमा की बेइज्जती होते देखना पसंद है। आद्या को डेकोरेशन अच्छा लगा, लेकिन इस नर्स की वजह से ये सब कुछ हुआ। बदतमीजी की दुकान है। दीदी नालायक लड़की ने बददुआर। श्रुति आग में घी डाल रही है। अनुज ने दो नागिन पाल रखी है। आद्या श्रुति दोनों एक जैसी है, नफरत होती है इन दोनों से। श्रुति खुद तो कुछ किया नहीं और एक हक जता रही है। वैसे ये जबरदस्ती का हक आद्या ही दे रही है। नालायक आद्या, ये डेकोरेशन तेरे पापा ने भी की थी। बाप की तो इज्जत रख लेती। अनु रेस्टोरेंट पहुंच गई। अनु तुम्हारा डर सही है, लो फूड क्रिटिक आ गए। ये कैसी नालायक लड़की अपने पॉप्स को हर्ट करती है, रुलाती है। अनु तुम श्रुति से शादी कर ही लो, तुम्हारी बेटी नहीं सुधरेगी और हम अनु को हर्ट होते हुए नहीं देख सकते। अनु छोटी की बर्थडे पर गड़बड़ हो गई और अब रेस्टोरेंट की बारी है। हेलिना कह रही है आपकी स्टोरी बहुत इम्प्रेशन है। अनु ने सबसे मिलवाया और कहा हमारे ऑनर बाहर गए, अभी जल्दी आ जाएंगे। सुपरस्टार ट्रॉफी है। हाँ, यस, माय प्राइड। हाँ, ये ट्रॉफी नहीं, ये एक सफ़र है फर्श से अर्श तक। कुछ नहीं से पार्टनर का स्पाइस एंड चटनी में हाउस वाइफ से स्टार शेफ तक। मैंने स्पाइस एंड चटनी के बारे में बहुत सुना है और आप बहुत अच्छी कुक है। लोग बिल भरते हैं लेकिन उसके बदले पेट और दिल भर के जाते हैं। मैंने यहाँ के बारे में सुना है, तो फिर चलिए हम यहाँ का अनुभव लेना चाहते हैं। वाह आद्या, आई हेट यू अनुपमा तो आई हेट यू पॉप्स भी बोल देती। बाप की भी मेहनत थी। अरे पागल श्रुति, आद्या को ये तो बता ही बोल ही सकती थी कि मैं तुम्हारे पॉप्स के साथ कुछ डेकोरेशन करने में हेल्प नहीं कर सकती थी, इसलिए अनुज ने अनुपमा की हेल्प ली। ऐसा ऐसा भी तो बोल सकती थी। आद्या को अडूप अनु ने किया, श्रुति ने नहीं। श्रुति को अनुपमा कभी दूर नहीं करना चाहती, पर इसको देखो, ये तो क्या बोल रही है। आद्या को माफ़ नहीं करना चाहिए, ये बार बार ऐसा ही करती है और सबसे बदतमीज़ है तुम्हारी बेटी। आद्या पॉप्स को हर्ट करके आई एम फाइन जैसा आद्या कर रही है, वैसे अनुज को अब अपने और अनु के लिए स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि आद्या ऐसी लड़की है कि वो कभी अनुज को खुशियाँ नहीं दे पाई। कम से कम अनुपमा साथ होगी, वो खुश तो रहेगा। श्रुति आद्या के दिमाग से अनुज से खेल रही है। लास्ट कितने एपिसोड से दिख रहा है कैसे श्रुति कुछ कहती है, तुरंत ही आद्या उसके हिसाब से रिएक्शन मिल जाता है। प्रोवोके कर रही है और फिर अनुज के सामने ऐसे दिखाती है कि अनुज की रिस्पॉन्सिबल है, उसे गिल्ट फील
करा रही है। बिल्कुल बिटिया रानी, तुम क्या कहती हो, क्या सोचती हो, समझ में ही नहीं आता। तुमने अपने पॉप्स को हर्ट किया, लेकिन आई एम फाइन। ये क्या था रानी, ज़रा बताना। दिमाग भी कहीं दिमाग भी कहीं और रख कर आई हो क्या? अरे कुछ नहीं, तुम तो अनुपमा की प्रेजेंट होने से तकलीफ थी ना, कि तुम्हें अनुपमा को अपने बर्थडे पार्टी में नहीं देखना। नहीं है वो तुम्हारी आंखों के सामने, फिर तुम्हारी आंखों के सामने है भी नहीं, फिर भी तुम्हें छाती में दर्द हो रहा है। वेरी गुड। कभी तो किसी की फीलिंग समझने, और किसी और की नहीं तो अपने पापा की सोच लो। अब उसने भी तो सजावट में उतनी ही मेहनत की थी जितनी मेहनत अनुपमा ने की थी, पर नहीं, तुम्हें तो तकलीफ हो रही है, हो रही थी ना। इसका दिमाग हद से ज़्यादा पल्यूड है, और अब इसे एहसास कराना चाहिए कि दूसरे का दर्द क्या होता है, अकेलापन क्या होता है, जिंदा लाश बनकर जीना क्या होता है। ये वही जिंदगी जी है जो 5 साल से अनुज अनुपमा जीते आए हैं। श्रुति मौके पर चौका मारने की कोशिश कर रही है, अनुपमा को घर से निकालने की कोशिश कर रही है। अनुज, अब तो समझो, तुम्हें समझने की अब ज़रूरत है। मैन्युपुलेट कर रही है श्रुति, भड़का रही है आद्या को। वो खुद नहीं कह पाई, मगर नर्स से कहलवाने के उसने पोल खोल दी, कहलवा कर पोल खोल दी। अगर श्रुति का प्यार जेन्यून होता, स्ट्रांग होता, तो आद्या के दिल में नफरत की जगह नहीं होती। अनुपमा चले ही जाना चाहिए। सही है, ये पागल आद्या और सेल्फिश श्रुति के साथ नहीं रहना ही अच्छा है। कल का एपिसोड देख के लगा कि पॉजिटिव दिखाएंगे, लेकिन मैं भूल गई थी कि डीकेपी कभी पॉजिटिव दिखा सकते ही नहीं है। ये आद्या और श्रुति दोनों सेल्फिश है। ये कभी अनुज से प्यार नहीं किया, सिर्फ अनुज को वो उनके साथ रखना चाहते हैं। इन दोनों का जुनून और जिद है, सच्चा प्यार नहीं। और डीकेपी अनुज का कैरेक्टर डम बना रखा है। वो अपने लिए भी स्टैंड लेना भूल गया है। ये कैसा प्यार है आद्या और श्रुति का, जिसमें सिर्फ वही उनकी मर्जी है। अनुज तो कहीं है ही नहीं। अनुज डिजर्व देम, अनुज नेवर डिजर्व अनुपमा। अरे सब मिलके कपाड़िया जी को हर्ट क्यों करते हैं? इनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। तोशु जब भी दूसरों का बुरा करने की सोचता है या करता है, तो उसके साथ ही बुरा होने लगता है। सबके सब अनु के पीछे पड़े हैं। अपने पापा को रुला कर खुद खुश होती है। ये कैसी बेटी है, नहीं है ना अनुज की ना अनु की। ये आद्या अपनी बीमारी का और अनुज के प्यार का फायदा उठा रही है। वाह वाह। श्रुति के बर्थडे पार्टी की कहीं नहीं। अनुज को कोई भी कुछ कहे, कुछ भी चाहे, अनु तुम मेरी बेटी की बर्थडे का हिस्सा ज़रूर हो। अनु के लिए कुछ नहीं बोल पाए जब उसकी मेहनत को तेरी अडोप्ट बेटी खराब कर रही थी, अनु को बद्दुआ दे रही थी। पहले बात ही अब ये है, ये भी बद्दुआ देने लग गई। अनुज की गलती है। श्रुति उसके सामने आद्या को अनु के अगेंस्ट मैनिपुलेट करती है, और रिवर्ट उसको थैंक यू बोलता है। कल तो अनु को इन्फॉर्म ही नहीं करेगा, देखना। गलती तो अनुज की है, इसमें कोई शक नहीं है। अनु को छोड़ के बाकी सब ही उसके ही सही उसको सही लगते हैं। शुरू को आद्या को इन दैट केस माया। हाँ श्रुति, तुम गेम ही खेल सकती हो, और कुछ करना तो आता नहीं है तुम्हें। मुझे लगता है अब अनुज को आद्या और श्रुति को अकेले एक दूसरे के सहारे छोड़ देना चाहिए। तब इन दोनों को एक दूसरे के बारे में सब पता चल जाएगा, अच्छा बुरा। और स्पेशली इस छोटी को
स्पेशली इस छोटी को ये फील होना चाहिए कि अडॉप्ट थी, इसे कौन लाया और अनुज अनुपमा ने इसके लिए क्या क्या किया है। अनुपमा की जगह हमेशा छोटी को चुना अपने अनुसार, उसकी खुशी, उसका कंफर्ट, उसकी तबीयत, अपनी खुशियों का गला घोट रहे। क्या नतीजा निकला? बेटी को रत्ती भर कदर है क्या? और जो आपको समझती थी, आप तो भरोसा ही नहीं था, बेटी ही सही लगी हमेशा। तो ये दर्द आप डिजर्व करते हो। बेटी की खुशियाँ चाहिए तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। खुशियों की अनुपमा और आप में ज़्यादा फर्क नहीं है। अनुज जैसे वो बदतमीजी सहकर भी अनु जैसे वो बदतमीजी सहकर भी बच्चों को गले लगा लेती है, कुछ भी करने को तैयार रहती है। आप भी वही कर रहे हो। और हैरानी की बात यह है कि दोनों घर के बच्चे एहसान फरामोश और नाशुक्र है। नफरत अनुपमा से है, पर कम से कम पापा के बारे में सोचना चाहिए ना। जो चीज़ें तोड़ना, तमाशा करना और फिर सॉरी बोलकर चिपक जाना माया की तरह कर रही है। डेकोरेशन डेकोरेशन अकेले अनुपमा ने नहीं किया था, अनुज ने भी किया था। सब कुछ बर्बाद करने के बाद सॉरी की ज़ीरो वैल्यू होती है। इस बर्थडे के बाद तो अनुज को अब अपने और अनु के लिए स्टैंड लेना चाहिए। आज जो हुआ वो तुमने जानबूझकर किया है श्रुति, हमें भी पता है, ठीक है। और तुम हम उसको ये एहसास दिलाना चाहती हो कि अनुज का फैसला गलत है। तुम श्रुति एक अच्छी माँ है, लेकिन माँ क्या होती है और तुम्हें पता है, रियल माँ पिता से ज़्यादा सख्त होती है। बच्चे को डांटना, सही गलत में फ़र्क दिखाना, अच्छे संस्कार देना, बच्चों की गलतियों पर उसे पॉइंट आउट करना, अच्छाई पर उसे हवा देना, इनमें से एक भी काम तुम्हें आता है। और अनुज को तुम ये समझाना चाह रही हो कि अनुज का फैसला गलत है। अनुपमा को जाने के लिए कह दिया। अनु जाएगी तो अपनी मर्जी से, अनुज कभी नहीं कहेगा अनु को जाने के लिए। श्रुति रानी, देख लेना, माँ के रूप में तुम एक डायन हो। डायन भी 100 घर छोड़ के वार करती है, लेकिन तुम अपने ही घर को खा रही हो, बर्बाद कर रही हो। और तोसू ने अपनी और अनु की बर्बादी की शुरुआत कर दी है। तोसू और रेस्टोरेंट के बारे में कल बोलूँगी। आज के लिए इतना ही। अंजू और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और मनीषा जी, प्लीज़ अपना ख्याल रखें और अपने हस्बैंड का भी। और हमें मैसेज तो भी कीजिए आप ठीक है करके। और अब तो जो हरकतें कर रहा है ना, वो बहुत भारी पड़ने वाली है अनुपमा में। और दीपू जी भी खुशखबरी लेकर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सब कुछ खराब हो रहा है। देखते हैं अब आगे क्या दिखाते हैं। मेरी सभी बहनों को प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आपको भी प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। और एक बात, श्रुति और आद्या दोनों खुश है, लेकिन अनुज के चेहरे पे एक मात्र भी खुशी नहीं है। बाय अंजू जी। फिर भी इस लड़की को शर्म नहीं, अपने पापा के बारे में नहीं सोचती है। छी, घटिया आद्या। बाय गाइस। थैंक यू सो मच ख्याति जी। और सीन वाकई में दिल को तोड़ने वाला था। जो आध्या का सीन था तोड़ फोड़ वाला, उसने दिल को तोड़ा। मगर आपने सही बात कही कि श्रुति ने यहाँ पे मौके पे चौका मारा। उसने अपनी बात कह दी आध्या के सामने, जो वो अनुज को कहना चाहती थी मगर आध्या को भी सुनाना चाहती थी। तो बहुत अच्छा रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच ख्याति जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, खासतौर आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपने कल मेरी एनिवर्सरी पे इतनी अच्छी विशेष दी। और यहाँ पे भी इस कहते प्लेटफॉर्म पे भी आपने कहा, लाइव में भी कहा। सच में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है वो। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों का प्यार पाके। और बाकी की सारी फ्रेंड्स ने भी मुझे 2 बार विश किया, बहुत अच्छा लगा। लाइव में भी किया और यहाँ के इस प्लेटफॉर्म पे भी किया। और बाकी के जो लोग कमेंट्स करते हैं उन लोगों ने भी किया। सच में मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा।
शायद मेरा ये पहली एनिवर्सरी है जो मुझे इतने सारे लोगों ने, हमेशा रिश्तेदार और जो फ्रेंड होते हैं वो तो करते ही हैं, कई बार भूल भी जाते हैं, पर आप लोगों ने सबने याद से किया और बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ। और आज का शो देखूंगी कि आज का शो वाकई में थोड़ा सा दर्द था, यानी जैसे आद्या ने की ना, तो क्या बोलूँ मैं आद्या की हरकतों पे। अब उसने जैसे रिएक्ट किया, सच पूछो तो इतने दिनों से आद्या इतना सही से जा रही थी। हाँ, उसने कहा था कल कि मुझे नहीं चाहिए उनके, वो मुझे अपने बर्थडे के दिन मेरे सामने नहीं चाहिए, जो भी उसने कहा था। पर डेकोरेशन अगर उसको पता भी चलता है तो इतना बुरा रिएक्ट क्यों करना था, क्योंकि नर्स ने अगर बताया तो उसमें उसके पापा की भी तो मेहनत थी। तो यहाँ उसने जिस टाइप से फेंका, ये किया वो किया, तमाशा किया, एक बार भी नहीं सोचा। तो और भले ठीक है ना भाई, अगर तुमको नहीं देखना था तो वो सामने नहीं थी, सिर्फ डेकोरेशन किया था। जैसे तुम उसके बना हाथ का खाना खा लेती हो, उसकी गोद में सर रख के सो जाती हो, तुम्हारे मन में तब कुछ और होता है, बाकी फिर नफरत होती है। तो इस बार भी वैसा ही कर देती, इस बार भी वैसे ही कर देती, पर नहीं, आद्या ने ऐसा नहीं किया। आज श्रुति का जो मैंने देखा कि इस नर्स ने अगर बताया, तो इस श्रुति को अगर इतनी ही चिंता है आद्या की, इतनी जो अभी बकवास बातें जो अनुपमा अनुज से कर रही है कि आद्या के लिए सोचा होता, ये किया होता, जो भी कर रही है, तो क्या वो नर्स को पहले से अलर्ट नहीं कर सकती थी कि आद्या को कुछ भी पता नहीं होना चाहिए कि डेकोरेशन किसने किया, गलती से भी तुम्हारे मुँह से निकलना चाहिए। हम अलर्ट रहते हैं, अगर हमारा ऐसा कोई प्लानिंग होता है, कोई सरप्राइज होता है, ऐसा कुछ होता है ना, तो हम उसके लिए अलर्ट होते हैं। तो यहाँ मुझे श्रुति की ऐसी कोई भी कोशिश नहीं दिखी। वो तो चाहती थी कि अनुपमा नहीं रहे यहाँ पर, चली जाए। हमने जो उसकी बातें जो सुनी थी, यहाँ आद्या ने जो कहा, और उसके बाद आद्या के सामने ही श्रुति ने अनुज से कहा कि कम से कम आद्या के लिए आज के दिन तो सोच लेते। यानी कहना क्या चाहती है कि अनुज आद्या के लिए नहीं सोचता है। अगर आद्या के लिए नहीं सोचा होता और ये किया होता ना, तो आज अनुज, अनुपमा और आद्या साथ में होते। उस समय अगर सिर्फ और सिर्फ आद्या के लिए नहीं सोचा होता, तो अब तक अनुपमा, आद्या तो इम्पोर्टेंट है जो तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गया, इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया, किस बिना पे बोलती है। अनुज उस माइंडसेट में नहीं, और ना ही अनुज के ऐसे विचार है, वो ऐसा सोचता नहीं, दूर दूर तक उसकी सोचने जाती कि ये कह रही है कि मुझे आद्या की इम्पोर्टेंट नहीं है। जब बंदा समझेगा ना तब बोलेगा भी जरूर, देखना। यहाँ पे उसने रूम में जाके रोना धोना शुरू किया, और श्रुति ने उसको जाके कहा कि वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारे लिए, तुम्हारी लाइफ में कोई मैटर नहीं करती है, तो क्या हुआ, पर हम लोग तो करते हैं हमारे लिए, हमारी खुशी के लिए, जो भी हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है तुम्हारे, हम तीनों का, या आज का तुम्हारा बर्थडे बहुत बड़ा दिन रखता है। ये सब उसने जो बकवास बातें की, एक बार समझा भी सकती थी ना कि आद्या, आप इतने दिन से हम उसके, तुम तो उसी के हाथ का बना खाना खा रही हो, इतने दिन से तुम्हें संभाला, तुम जब बीमार थी तब संभाला, तुम्हारे उस दिन भी तुम्हें संभाला, क्या उसको पता नहीं? क्या ये एक पॉइंट रख सकती थी ना, उस तरह से एडजस्ट कर लो आद्या, ऐसा भी तो बोल सकती थी ना। बच्चों को समझाया जा सकता है ना, अगर अनुज नहीं समझा पा रहा तो तुम तो समझाओ। तुम्हारी तो बात मानती, तुमसे तो वो तुम्हें खोना नहीं चाहती, तो तुम्हारी ये बात भी सुन लेती अगर श्रुति बोलती तो, क्योंकि वो आद्या श्रुति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप खोना नहीं चाहती, क्योंकि तीसरी बार माँ नहीं खोना चाहती वो, ये हम समझ सकते हैं। तो यहाँ अगर श्रुति अपने तरीके से इस टाइप से बोलती तो क्या मानती नहीं? तो यहाँ मुझे किसी भी एंगल में श्रुति सही नहीं लगी। श्रुति ये सब जानबूझ के करी, और ये सब जानबूझ के ऐसी हरकतें करी ताकि वो अच्छी भी बनी रहे और जिन लोगों इनको दूर भी कर सके। एक्चुअली मुझे लगता है श्रुति चाहती नहीं है कि वो आद्या ठीक हो, क्योंकि उससे देखा है कि आद्या में बदलाव आया, आद्या में अनुपमा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आया, हमने बहुत बार देखा है। हमने देखा तो क्या श्रुति को नहीं दिखता है? हमें अनुज के आंख में आंसू दिखते हैं, अनुज के दर्द में दर्द होता है, जबकि हम लोग जानते हैं कि ये शो है, बस सिर्फ और सिर्फ शो है। पर यहाँ पे जो कैरेक्टर निभा रहे हैं, जो उनके अपने प्यार करते हैं, जो कहते हैं कि इनको नहीं समझ में आता कि मैंने आंसू तो दे दी, उसके बाद तुम कितने भी आंसू पोंछ लो यार, कितना भी बोल दो कि मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हूँ पॉप्स, और मैं देखो कैसे दिख रही, कितने भी नाटक कर लो, पर दर्द तो दे दिया ना तुमने उस दिल में। तो ये कैसा प्यार है? ये कैसा है कि तुम्हें सिर्फ कुर्बानियाँ मांगनी है, पर अपनी खुशियाँ, अपनी जिद कुर्बान नहीं करनी है। बहुत बुरा लगा। एक बेटी ऐसा नहीं कि वो टीनेजर में है, इतनी छोटी नहीं है कि अब उसको समझ नहीं रहा कि मेरे पॉप्स मेरे लिए इतना करते हैं, तो मेरे पॉप्स कुछ दिन के लिए अनुपमा आई है। तो यहाँ अजीब सा लगा मुझे, ये नहीं अच्छा लगा, सीन बिल्कुल नहीं अच्छा लगा कि क्या दिखा रहा है यार। ये अडॉप्ट चाइल्ड के लिए ना अच्छी एग्जाम्पल सेट ही होती है।
बायोलॉजिकल बच्चे अगर ऐसा करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई वो ऐसे बिगड़े, इसका खून उसका खून। यहाँ अगर बच्ची जानती है कि मैं बायोलॉजिकल सॉरी मैं अडॉप्ट चाइल्ड हूँ, तो मेरे पे इतना ज़ोर ज़बरदस्ती से कहीं मैं मेरे पापा को ना खो दूँ, इतने ज़बरदस्ती, जब वो जानती है कि अनुपमा से उनको कितना प्यार है। ये तो आद्या जानती है ना कि मेरे अनुपमा से पापा कितना प्यार करते हैं, जो हमेशा खोए रहते थे, हमें हमेशा दिखती है वो। तो क्या ये नहीं समझती कि एक दिन मैं मेरे पापा को ना खो दूँ? ये भी तो डर होना चाहिए ना कि एक ब्लैकमेल करके या फिर पूरी तरह से समझ चुकी कि मेरे पापा के लिए मैं कुछ रह ही नहीं रखती। सच में आज मुझे कहना में बड़ा अफसोस नहीं होगा कि जब से आद्या, मैंने कभी ऐसा कहा नहीं था कि मैं एक बच्चे को कभी टारगेट नहीं करती थी, पर आज लगा कि आद्या जब से अडॉप्ट कर गई तब से अनुपमा के कि अनुज के दिल में अनुपमा नंबर 2 पे ही थी। इसलिए कभी अनुपमा का दर्द समझा ही नहीं। अनुज को अगर सब कुछ ठीक, जैसे आज उसने कहा कि मैं इन दोनों के बीच में सब ठीक करना चाहता था, मेरी ये कोशिश थी पर नहीं हो पा रहा। तो यहाँ अगर अनुज एक बार समझ लेना कि 5 साल आज अनुपमा गलत नहीं है जैसा उसको लगता है, तो अनुपमा 5 साल पहले भी गलत नहीं थी। शायद मैं गलत था, मेरी गलती हो सकती है, या आद्या भी गलत समझ सकती है। अगर ये बात वो खुद समझ जाए ना कि अनुपमा कभी गलत कर ही नहीं सकती, तो एक सेकंड में सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर अनुज चाहे तो। अब देखते हैं अनुज को कैसे, कहानी कैसे आगे बढ़ाना है, अब ये तो अलग बात है। पर यहाँ पे अनुपमा जैसे रेस्टोरेंट में आती है तो उसने सबको अलर्ट किया कि हमें कैसे सब करना है, और लो ये आ भी गए। और अनुपमा ने जैसे उनका स्वागत किया, शुरुआत बहुत अच्छी हुई, पर यहाँ तोशु ने गड़बड़ कर दी, जिद करके मुझोर करके। पता नहीं ये भी एक तोशु की कोई चाल है, दिखने में आता है पर वो परेशान, अनुपमा को परेशान और ये करना चाहता है ऐसे अपनी बेवकूफ़ी वाली हरकतें करके। पर जानबूझ के तोशु ये जानबूझ के कर रहा है, यह क्या समझता नहीं इस बात को? ऐसा भी नहीं है। जब अनुपमा तुम्हें कह रही कि बस का चुप रह जा, तब भी नहीं चुप रह रहा, इसका मतलब क्या हो रहा है ना? तो यहाँ वो गुस्सा बढ़ा रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहा है अनुपमा का, ताकि अनुपमा गलती करे, फ्रस्ट्रेशन में और कुछ गलत हो या कुछ ऐसा, ताकि मैं बोल सकूँ कि तुमने ओवर एक्ट कर दिया मम्मी, तुम थोड़ा ज़्यादा ये हो गई, ऐसा ये टाइप का हरकतें कर रहा है तोशु। यहाँ आप किस पे शक करें? क्योंकि काकरोच सॉरी वो बिरयानी बनाते समय वहाँ से फ्लोर से पास में था राहुल, और बाकी के लोग कब कैसे आएंगे पता नहीं, पर यहाँ कुछ तो है, क्योंकि बिरयानी में डल चुका था, अनुपमा ने प्रेजेंट किया होगा, वो अंदर था, उसने जब खाने बैठे होंगे तो उन्हें काकरोच दिखे शायद, ऐसा मुझे लगता है, कुछ तो गड़बड़ है। और यहाँ पे यशदीप जब फ़ोन करके बता रहा था, और यशदीप का यहाँ पे एक बात है कि जब अनुपमा देखती है तो वहाँ पे कुछ और जो क्लाइंट कस्टमर बैठे होते तो वो एक गेम ऐसा कुछ तो भी खेलते, जमाते एक के ऊपर ऐसा हील ऐसा वो, तो वहाँ पे वो गिर जाता है, तो अनुपमा को अच्छा नहीं लगता, वो गिरा हुआ, फिर दोबारा फिर कोशिश करते हैं और गिर जाता है। फिर अनुपमा का उस समय यशदीप से फ़ोन में बात करना है कि आप नहीं गिरेंगे सर, हम इस पहले बहुत बार गिर चुके हैं, अब नहीं गिरेंगे। तो यहाँ मुझे वही लगता है कि बात शायद बिगड़ते बिगड़ते बन जाए, ऐसा भी हो सकता है कि बिगड़ते बिगड़ते बन जाए। यहाँ ये इस जो दिखा है वो सीन इतना छोटा सा, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सिग्नल है इस बात का कि काम कैसे बिगड़े काम को संभालेगी अनुपमा, संभालेगी। यहाँ ये दिखता है पहले अनुपमा हताश भी होगी और दर्द भी होगा, किस किस ने इसके साथ गलत किया वो सब सामने आएगा, ऐसा लगता है मुझे। पर वो जीत बात भी मान लेगी, पर कहीं ना कहीं हर्ट हो जाएगी अंदर से, दिल से, कि सब पे आँख बंद के विश्वास करते हैं अनुपमा, और उसके साथ क्या होता है यह मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप का होगा। और आज जो बड़ी बात कही उसने कि यानी अनुपमा के वो बातों से कि यहाँ पे लोग आते हैं, बिल भरते हैं, पर जाते समय पेट और दिल भर के जाते हैं। वाकई में इतनी बड़ी बात बोली, सच में बहुत सही था वो डायलॉग, वाकई में दिल को छू गया। अब देखना आगे क्या होता है। या अनुज आद्या ने श्रुति ने उसको कह दिया कि हम कहीं बाहर करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट बाहर करेंगे, हम ये करेंगे। अनुज भी उस बात के लिए, चलो बेटी का बर्थडे वो पूरी तरह से ख़राब नहीं चाहता था, वो भी खुश हो गया, उसने भी आँख के आंसू पोंछे। फिर वो कहीं जाते हैं तो वहाँ पे वही बात होती है कि बहुत जैसे एक टिपिकल बातें होती है, वो एक लड़के को लेके अनु जैसा बोल रहा है, शायद पता नहीं ये बीच में ये सीन डालने का इसका क्या मतलब है, कुछ तो इसके पीछे भी कुछ होगा, ऐसा कुछ सीन यहाँ पे भी क्रिएट हो सकता है। दूसरी बात है कि अनुज जैसे केक की बात करती तो अनुज घर से अनुपमा का बनाया केक आया था कि तुम इस पार्टी का, तुम इस फंक्शन का, बर्थडे का हिस्सा ज़रूर बनोगी, तो केक कटिंग हो सकती शायद अनुपमा के बने केक से। अनुज बताएगा मैंने बनाया, जो भी ऐसा है।
और एक ये भी है एक वजह। और यहाँ पे लोकेशन बात डालने की बात है कि अनुपमा यहाँ आएगी इतना सब कुछ होने के बाद, या फिर अनुज डालेगा। तो अनुज अभी हम जो देख रहे हैं उसमें अनुज ऐसा लग रहा है कि क्यों कर रहा है, क्यों बार अब अनुपमा का इंसल्ट करवाना चाहता है। पहले ही वहाँ बहुत परेशान होगी वो। और रही बात यहाँ पे इसकी अ, अनुपमा की यानी वहाँ जाने की, तो यहाँ ऐसा लगता है कि अनुज शायद अनुपमा को बचाने आएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि ब्लैकमेल करेगा, ये करेगा। तो नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि अनुज ऐसा कुछ होने देगा। यहाँ वो इतना इम्पोर्टेंट अभी बर्थडे सेलिब्रेट हो जाएगा। अनुज ने तब भी कहा था कि इम्पोर्टेंट कौन है ना, तो वो तब उस समय भी जब वो जेल में थी अनुपमा, तो वहाँ पे श्रुति बीमार थी और आध्या अकेली थी इंडिया में, इसलिए उसे वहाँ जाना पड़ा था अनुपमा को छोड़ के, क्योंकि ये सोच के कि यहाँ यशदीप और ये है। पर यहाँ पे अनुपमा जब वहाँ जाएगी तो उसको सब पता भी चलेगा कि कौन साथ है कौन साथ में नहीं। तो मुझे लगता है अनुज जाएगा ज़रूर, यहाँ ऐसा लगता है कि अनुज जाएगा ज़रूर। पर देखते हैं कि शो में क्या आता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। बहुत सही ऑब्जर्वेशन वर्षा जी, कि इतने दिनों से अनुपमा के हाथ का खाना खा रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बड़े मजे से खा रही है। डेकोरेशन कर दी तो प्रॉब्लम हो गई। अनुपमा तो सामने है ही नहीं, तो किस चीज की प्रॉब्लम है? खाने के टाइम पे तो अनुपमा कभी सामने होती है, कभी नहीं होती है, मगर खाना तो तुम खा लेती हो, दवाई तो तुम अनुपमा के हाथ से सब ले लेती हो, तो तब कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अब क्या प्रॉब्लम हो गई? तो ये प्रॉब्लम कहां से हुई है आपको भी पता है और सब जानते हैं। अभी तो ये श्रुति ही है जो पंप कर रही है आध्या को, नहीं तो इतना बड़ा बदलाव इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? कोई तो है जो आध्या का दिमाग जो है भ्रष्ट कर रहा है। तो थैंक यू सो मच वर्षा इतने अच्छे रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सुनते हैं। आफ्टरनून अंजू मैम, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बिनू बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड अच्छा लगा। आज का एपिसोड में जहाँ पहले दिखाते हैं कि आद्या आती है, पहले जब ये डेकोरेशन देखती है तो बहुत ही खुश हो जाती है और अनुज को भी बहुत खुश होता है कि उसे डेकोरेशन पसंद आया। पर जब उसे मालूम होता है कि ये अनुपमा ने किया है, तो एकदम से भड़क जाती है और सभी डेकोरेशन को डिस्ट्रॉय करने लगती है। यहाँ श्रुति ने बहुत अच्छी चाल चली है, जहाँ उसने नर्स को भी कुछ इस तरह बताया अनुपमा को शाबाशी देते हुए कि अनुपमा ने इतने अच्छे डेकोरेशन किया। तो वही जब भी आध्या ये डेकोरेशन को पसंद करती है तो इमीडिएटली नर्स बोल देती है कि ये अनुपमा मैम ने और अनुज सर ने किया है। श्रुति यहाँ बहुत अच्छे माइंड गेम खेल रही है, इसमें तो वो बहुत ही माहिर है। श्रुति ने पहले जब भी 4 साल या 5 साल पहले अनुज को पहले देखा होगा और उसके बारे में जब भी पता चला तो उसको मालूम पड़ा कि उसकी दुखती रग है आद्या, इसीलिए उसने आद्या की दोस्ती की और उसे इतना पैम्पर करके इतने उसके हाँ में हाँ मिलाए, जिसे उसे बहुत अच्छा लगा कि ये सब कुछ मेरे लिए मेरी बात समझती हैं। और आद्या की वो ट्रॉमा का भी उसने बहुत भरपूर फ़ायदा उठाया, जहाँ वो उसे कम करने के बजाय उसे हवा देती गई। उसे आद्या की बीमारी या आद्या के लिए कुछ फीलिंग्स नहीं है, उसे मेन टारगेट तो है अनुज। तो वो टारगेट रीच करने के लिए आद्या उसके मुट्ठी में रहने बहुत ही ज़रूरी है, जो अब तक वो करती आ रही है। उसने इतने अच्छे बहुत माइंड गेम करके आद्या को मैनिपुलेट किया है
कि जो भी श्रुति बोलती है वो आद्या मान जाती है। इस तरह से वो मैनिपुलेट करती है जैसे जनरली कुछ बोलती रहेगी पर बीच में अपना एक सेंटेंस डाल देगी जो आद्या को ट्रिगर हो जाता है। या ऐसे बोलती रहेगी कि आज भी देखो अनुपमा के लिए आपके पापा ने ऐसा किया, या बातों बातों में वो एक सेंटेंस जहाँ उसको वो जो गुस्साने का है वो उस बराबर उसको मालूम है इतने साल से जो करती आ रही है माइंड गेम खेलना, तो उसे मालूम है कब क्या आद्या को बोलना है। तो आद्या बहुत ही बदतमीज़ करके सब चीज़ों फेंक देती है। और यहाँ श्रुति अनुज को बताती है कि आज के दिन कम से कम तुम्हें अनुपमा को इन्वॉल्व नहीं करना था। ये आद्या के सामने ही कहती है। इसके मतलब है कि श्रुति अपने पॉइंट्स बढ़ाना चाहती है इवन आद्या के सामने भी, कि श्रुति ही है आद्या को इतने अच्छे और उससे अच्छा प्यार करती है। तो ये बात वैसा बोलती है कि अनुज को भी समझ में नहीं आता है और क्या कहना करके वो चुपचाप हो जाता है। वो बता सकता था कि कितना मेहनत से अनुपमा ने और मैंने भी मिलके ये किया है, पर श्रुति और आद्या के सामने अनुज कुछ भी नहीं बोल पाता है। इसका ही एडवांटेज ये दोनों लोग ले रहे हैं, स्पेशली श्रुति। उसको मालूम है अनुज का अच्छे से माइंड उसने जान लिया है, तो उसके वजह से वो उसके हिसाब से ही वो अपना कहाँ क्या बोलने का है उसके हिसाब से वो बोलती है। और आद्या को भी वो खुद समझाती है कि अभी आपके पापा ने भी किया है ये डेकोरेशन, तो आपके पापा के साथ माफ़ी मांगो। तो आद्या इमीडिएटली मान जाती है श्रुति का कहना। आद्या का मानी श्रुति का इन्फ्लुएंस इतना है आद्या पे कि जो कुछ भी श्रुति कहती है वो आद्या बहुत जल्दी मान जाती है। और श्रुति नहीं चाहती कि आद्या की बीमारी का इलाज हो, वो ठीक हो जाए, क्योंकि वो ठीक हो जाएगी तो उसे अनुज मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो वो नहीं चाहती कि आद्या ठीक हो, वो चाहती है आद्या ऐसे ही रहे ज़िंदगी भर। इसीलिए वो अनुपमा को भी अनुज को बोलती है कि अभी अनुपमा आने के बाद भी इसका इलाज कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि ज़्यादा हो गया, तो अनुपमा को हमें भेज देना चाहिए। यहाँ अनुज भी समझ नहीं पा रहा है इसीलिए वो आद्या को बीमारी से अच्छा होना नहीं चाहती है। और अभी नया वेन्यू उसने बुक किया है किसी रेस्टोरेंट में, तो जिस तरह से आद्या को श्रुति समझाती है, अनुज से भी माफ़ी मांग लेती है। आद्या भी बहुत ही चालाक है। आद्या तो अनुज अनुपमा को सच में डिज़र्व ही नहीं करती है। 13 साल की लड़की कितना मैनिपुलेटिव है, सब कुछ समझ में आता है, पर वो ये नहीं दिखता है कि कम से कम मेरे पॉप्स मेरे खुशी के लिए मम्मी को भी छोड़ के आ गए और वो कितना दुखी है, वो नहीं दिखता है। वो समझ में नहीं आता है ये 13 साल की लड़की को, बाकी को सब समझ में आता है।
तो जब भी उसको समझना है तो उसको समझ में आ जाता है, जो समझना नहीं है तो उसके हिसाब से समझना नहीं है। माने जब भी इवन ट्रोमा में जब भी उसको जैसे उसको ट्रोमा का नाटक करने का है तभी कर लेती है, उसको वो भी एडवांटेज ही ले रही है अनुज की अच्छाई का। एक्चुअली यहाँ अनुपमा और अनुज दोनों फेलियर ही हैं। एक जो अनुपमा सारे रिश्ते निभा के अब तक भी निभा रही है, पर उससे कोई भी खुश नहीं है और सिर्फ उसको भी दुखी मिल रहा है इन सब रिश्तों में। और एक अनुज है जो एक ही रिश्ता निभाना चाहता है, आद्या की वजह से उसने अपने 26 साल का प्यार को भी भुला दिया। इन दोनों की इतनी अच्छाई का फल यही मिल रहा है कि ये खुद ही दुखी हो रहे हैं, पर ये मतलबी लोग को उसका कुछ मतलब ही नहीं है, उनको वो कुछ दिखता ही नहीं है। यहाँ अनुपमा का रेस्टोरेंट में आती है, आते ही सबको बोलती है कि आज का दिन बहुत ही ख़ास है हमारे लिए, हमको बहुत अच्छे से करना है सब कुछ। तो वो फूड क्रेडिट आते हैं तो उनको भी अनुपमा अच्छे से इनवाइट करके बहुत अच्छे से उनको भी ट्रीट करती है। आज अनुपमा का बहुत अच्छा लगा, मैक्सिमम उसने कितना हो सके उसने अच्छे से निभाया है आज का एपिसोड में, जहाँ वो उनको पहले स्टार्टर सर्व करते हैं और बाद में कुछ लड्डू भी सर्व करती है। वो बहुत ही इम्प्रेस होते हैं अनुपमा जिस तरह से उनको वो डिश भी बहुत ही पसंद आता है जो भी अभी तक सर्व किया है। बीच में यहाँ एक कस्टमर का भी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तोशु और कस्टमर के बीच में आर्ग्यू हो जाता है, जहाँ वो नोटिस करते हैं, पर अनुपमा जाके वहाँ संभाल लेती है और तोशु को भी वार्न करती है कि आगे अगर तुम्हारे वजह से कुछ हुआ तो तुम्हें कान पे नीचे बजाऊंगी। यहाँ राहुल भी नोटिस करता रहता है और उसके बाद जब भी डिश का मेन मेन्यू के लिए जब भी अनुपमा पूछती है तो वो बोलते हैं आपके मनपसंद का ही आप बना के सर्व कीजिए। तो अनुपमा अपने मनपसंद का ही डिश बना के सर्व करती है। बाजू में ही राहुल रहता है। राहुल का ये कहना बहुत खटकता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो जब भी ये डिश खा रहे हैं तो अभी जिस तरह से दिखा रहे हैं कि राहुल का ये स्टेटमेंट आना और तोशु को इन सब के सामने फिर आज थोड़ी बहुत इंसल्ट होना और पहले का भी जो इंसल्ट का बदला लेने का है तोशु को, ये दोनों तो मोटिव है दोनों का ही, पर शायद तीसरा कोई भी शख्स रहेगा जिसने ये कॉकरोच डाल दिया है उस बिरयानी में। आगे देखेंगे, मालूम पड़ेगा कि किसने ये काम किया है। आज के लिए इतना ही मैम, थैंक यू सो मच राधिका विनू जी, बहुत बढ़िया रिव्यू। और ये बात बहुत पहले किसी ने कही थी जो आज आपने भी कही है। मैं तब इस बात को मानती नहीं थी, मैं कहती थी नहीं जो श्रुति है वो पॉजिटिव कैरेक्टर है। तब ये बात कही गई थी
कि श्रुति माइंड गेम्स खेलती है। मे भी मुझे लगता है कि ये नीमा जी ने कही थी, तो उन्होंने कही थी, बट मुझे तब इस बात पे बिलीव नहीं था। मैं सोच ही नहीं सकती थी कि कोई माँ के इस इतने प्यारे रिश्ते के पीछे भी कोई माइंड गेम्स खेल सकता है। मगर आज आपने भी कही है कि श्रुति माइंड गेम्स खेल रही है, तो अब तो यही लग रहा है, जो भी दिख रहा है उससे यही लग रहा है। थैंक यू सो मच राधिका जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक था। आज जो आद्या ने फिर से बदतमीजी की, बहुत ही गुस्सा आया। पहले तो वो बहुत खुश हुई डेकोरेशन देखकर, अनुज भी खुश था कि चलो हमारी मेहनत रंग लाई। बाद में नर्स का बोलकर सब चौपट कर देना। अगर ये ना बोलती तो कुछ टाइम तक सही रहता, बट स्पॉइल करना था, कोई ना कोई कांड तो होना ज़रूरी था। इतना गुस्सा आद्या के अंदर देखा, वो संभल नहीं रही थी अनुज से। आज उसने कहा कि अगर मेरा जन्मदिन ख़राब हुआ है तो उनका जो स्पेशल दिन है वो भी ख़राब हो जाए। वो तो हमें पता ही है कि अनुपमा के साथ क्या होने वाला है, बट थोड़ा सा तो कुछ सोच समझ के बोल लिया करो आद्या। आज अनुज को देखकर दुख हुआ, जैसे वो रो रहा था, बट गुस्सा भी आता है कि इतना प्यार होने के बावजूद तुम बोलते क्यों नहीं हो, क्यों अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हो। हमेशा तुम इस श्रुति की बातों को सुनते रहते हो। तुम क्यों नहीं समझ पा रहे कि ये श्रुति तुम्हारे साथ गेम खेल रही है, तुम्हारे भोलेपन का और तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा उठा रही है। आज उसने आद्या को यूज़ करके अपने दिल की बात कह दी कि तुम अनुपमा को जहाँ से जाने के लिए कह दो। वो खुद नहीं चाहती कि आद्या ठीक हो, तभी तो कैसे उसने कहा कि अनुपमा जहाँ रहेगी तो आद्या ठीक नहीं होगी। तुम्हारी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है उसे उतार दो अनुज, और संभल जाओ इस श्रुति की हरकतों से, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। जिस आद्या को अपने पॉप्स के सुख दुख का एहसास नहीं है, बस उसे अपनी पार्टी की पड़ी हुई है, उस पिता को इतना हर्ट करने के बाद सॉरी बोलती रहती है। क्या वो इंसान नहीं है? तुम दोनों ने उसे समझ क्या रखा है? तुम दोनों उसे कठपुतली समझते हो, जिस तरफ नचाना चाहती हो उस तरफ नाचता है। अभी तो डेकोरेशन को देखकर ऐसा हाल किया, ऐसा बर्ताव किया आद्या ने, जब केक के बारे में पता चलेगा पता नहीं क्या हंगामा होगा। आज एक बात जब श्रुति ने बोली कि हम तुम्हारी पार्टी बाहर अरेंज करते हैं, तो आद्या ने कहा कि मेरा केक, तो कैसे उसने कहा कि बेबी मुझसे केक अरेंज नहीं हुआ। तो इसमें भी मुझे कान्हा जी का इशारा दिखता है कि जिस माँ ने इतने प्यार से केक बनाया हो, इतनी मेहनत से बनाया हो, वो केक क्यों नहीं कटे। आगे देखते हैं कि इसमें भी कोई हंगामा ना हो जाए, केक कटता है या नहीं, आगे देखेंगे। और आज जैसे श्रुति ने, मुझे लगता है कि जानबूझकर नर्स को कहा होगा कि ये डेकोरेशन अनुपमा और अनुज ने की है, बहुत अच्छे से की है, ताकि वो बाहर जाकर बोल सके। एक तीर से वो दो शिकार करना चाहती थी, दोनों हो गए। और वो पहला कि जो आद्या का जन्मदिन स्पॉइल हो गया, दूसरा आद्या ने अनुपमा की बेइज्जती की और उसे बद्दुआ दी। आज अनुपमा का रेस्टोरेंट में आना और फूड टेस्ट वाले भी आ गए। उन दोनों से बातें करके अनुपमा ने बहुत अच्छे से उनसे बातें की। अनुपमा का ट्रॉफ़ी के बारे में बताना वो भी अच्छा था। अनुपमा ने दोनों ड्रिंक उनको सामने रखी, वो दोनों पसंद आई उनको। दूसरी तरफ कस्टमर का कहना कि मैंने तो छोले भटूरे मांगे थे तो ये पाव भाजी ले आए, उस प्रॉब्लम को भी अनुपमा ने सॉल्व कर लिया, सब संभाल लिया। जैसे कि तोशु बहस करने लगा था कस्टमर से। आज अनुपमा का बार बार ध्यान जो बच्चे गेम खेल रहे थे उस तरफ जा रहा था। कभी गेम बन जाती थी तो कभी गिर जाती थी। लास्ट सीन में जब अनुपमा देखती है कि उन बच्चों से फिर से वो गेम बना रहे हैं, तो अनुपमा का ध्यान सारा उस तरफ ही हो जाता है। और जब अनुपमा बाउल में बिरयानी डाल रही होती है, तो मुझे लगता है कि शायद उस टाइम ये कांड हो जाएगा और ये कोई इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर ये गेम प्लान कर जाएगा। ये कोई अभी तो दिख नहीं रहा कि कौन होगा, अभी तो पास में राहुल ही दिख रहा है। देखते हैं कौन निकलता है। और मुझे आज फिर से ऐसा लगता है कि इस बार अनुज अपनी अनु को सपोर्ट ज़रूर करेगा। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि मेकर्स प्लीज़ इस आद्या को थोड़ा सा सुधारो और इसकी नफ़रत थोड़ी कम करो। ये नहीं कि बार बार उठकर अपनी माँ को ही अपमानित करती रहे। कभी तो इसे ऐसी बना देते हो जैसे ये सुधर रही हो, बट दूसरे दिन फिर से वैसे ही हो जाती है। मान लेते हैं कि अभी मान नहीं मिल सकते, अभी अनुपमा के सामने कई मुसीबतें आने वाली हैं, थोड़ा टाइम लगेगा मान को मिलने में। बट प्लीज़ बच्चों को थोड़ा सा
सुधारो, इन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। थैंक यू अंजू मैम, बस आज इतना ही कहना है, बाकी कल देखते हैं क्या होता है। बहुत सही कहा कुसुम, क्योंकि ऐसा ही लगता है कि केक पे कोई हंगामा हो सकता है। और वो भी बात आपकी सही है कि श्रुति ने डायलॉग तो बहुत 2-3 ही मारे हैं आद्या के सामने, मगर वो एक तीर से 2-2 शिकार कर गई है। तो सही है, आपका रिव्यू बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच कुसुम। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, और मेरी सभी सखियों को भी नमस्ते। आज का एपिसोड ठीक ही था। आद्या खुशी से हॉल में आती है और बर्थडे की डेकोरेशन देखकर खुश होकर अपने पॉप से लिपट जाती है। अनुज मन ही मन अनुपमा को याद करता है कि हमारी बेटी को हमारी डेकोरेशन पसंद आई। तभी नर्स आद्या से कहती है कि ये डेकोरेशन आपके पॉप्स अनुपमा मैम ने मिलके किए है। बस आद्या पर पागलपंती का दौरा पड़ जाता है। मैं इसको पैनिक अटैक नहीं कहूँगी। और उसने सारा डेकोरेशन तोड़ फोड़ दिया और कहती है कि मुझे अनुपमा की शक्ल नहीं देखना। और श्रुति भी कहती है कि एके मैंने कहा था कि आज के दिन उन्हें इन्वॉल्व मत करो। आज तो आद्या के बारे में सोचते। ये बात श्रुति को आद्या के सामने कहने की क्या ज़रूरत थी? तुम आद्या के पैनिक अटैक को बढ़ाने आई हो या घटाने? तुमने तो आद्या की नज़रों में अनुज को ही कल्प्रिट बना दिया। आद्या गुस्से में कहती है कि आज उन्होंने मेरा स्पेशल डे ख़राब किया है, आज उनका भी स्पेशल डे है, वो भी ख़राब हो जाएगा। आज जो आद्या यहाँ खड़ी होकर अनुपमा को कोस रही है, वो यहाँ सिर्फ अनुपमा की वजह से खड़ी है। या तो वो आश्रम में पड़ी होती, या एक्सीडेंट में मर खप गई होती, या अमेरिका में गुंडों के हाथ में पड़ गई होती। लेकिन यहाँ मैं आद्या से ज़्यादा अनुज और श्रुति को कसूरवार कहूँगी। अनुज ने यदि आँख कान खोलकर आद्या की समस्या को डील किया होता, सब कुछ श्रुति पे ना छोड़ा होता, तो आद्या ऐसी नहीं होती। अनुज डेकोरेशन के टुकड़ों को देखकर बहुत दुखी होता है और कहता है, अनु मैं तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक करना चाहता था, लेकिन अनुज तुम कैसे ठीक करोगे जब तुमने चालाक श्रुति को आद्या की माँ के रूप में ही प्रोजेक्ट किया है। ये श्रुति और आद्या अनुज की भावनाओं के साथ खेल रही हैं। मुझे तो अब अनुज के लिए डर लगने लगा है। श्रुति आद्या के कमरे में जाती है और आद्या से कहती है मैं किसी और की वजह से कि आप किसी और की वजह से अपना मूड और स्पेशल डे मत स्पॉइल करो। साथ ही कहती है कि जो तुम्हारी लाइफ में मैटर नहीं करती उसके लिए तुम क्यों परेशान हो रही हो। जिस इंसान की तुम बात कर रही हो ना श्रुति, वो आद्या की माँ है। अब अपनी असली औकात पर आने लगी है श्रुति। मालती देवी ने छोटी के मन में अनुपमा के खिलाफ सगे पराये का बीज बोया और श्रुति ने छोटी के मन में उस बीज का पेड़ बना दिया। श्रुति का असली चेहरा जो छुपकर वार करता था, वो अब सामने आने लगा है। मालती देवी सामने से बोलती हैं और उसकी मंशा अनुपमा को पता थी। माया भी सामने से बोलती थी, लेकिन ये श्रुति तो इंसान के रूप में शैतान है जो आद्या को अपनी घृणित इच्छा पूरी कर रही है अनुज को पाने के लिए। आद्या अनुज के पास जाके सॉरी बोलती है और अनुज का बाप का दिल माफ़ कर देता है। और श्रुति ने बड़ी चालाकी से एक और एहसान अनुज पे थोप दिया। अनुज के थैंक्स कहने पर श्रुति कहती है कि आद्या की माँ मैं हूँ, वो नहीं जिसको तुम ज़बरदस्ती ला रहे हो। कितनी घटिया निकली श्रुति। श्रुति जी, ज़बरदस्ती आप घुसी हैं और अनुज ने तुम्हें घुसने दिया। उधर अनुपमा फूड क्रिटिक का बहुत खूबसूरती से स्वागत करती है और अपनी ट्रॉफ़ी को अपना प्राइड बताती है। फूड क्रिटिक रेस्टोरेंट में आके खुश होते हैं और अनुपमा से बहुत इंस्पायर होते हैं। अनुपमा आज बहुत कॉन्फिडेंट दिखी। अनुपमा उनको वेलकम ड्रिंक, लड्डू और इंडिया के पहचान के रूप में कई चीज़ें परोसती है। फूड क्रिटिक खुश और फिर मेनू देखते हैं और रेस्टोरेंट में और कस्टमर आने शुरू होते हैं जिनको अनुपमा अच्छे से वेलकम करती है। आज अनुपमा की इंग्लिश में समझाना अच्छा लगा क्योंकि फूड क्रिटिक को ये सब अच्छा लग रहा था। तभी तोशु की एक कस्टमर से बहस हो जाती है एक डिश के लिए और तोशु बेवजह की बहस करने लगता है।
इस तोशु का तो कुछ नहीं हो सकता। अनुपमा कस्टमर को शांत करती है और तोशु को उसकी बदतमीजी पर डांटती है, लेकिन राहुल ये सब देखकर खुश होता है। दूसरे रेस्टोरेंट में आद्या की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हो रही है, जो श्रुति ने अरेंज की थी, और अनुज खुश होकर वीडियो बना रहा है। और एज़ यूजुअल श्रुति अनुज की हर सही बात को अपने तर्कों से काट रही है। श्रुति के लिए अनुज अनुपमा के बनाए केक का अरेंज करता है और अनुपमा के लिए कहता है, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी चाहे, तुम हमारी छोटी की बर्थडे का हिस्सा ज़रूर रहोगी। श्रुति कितनी भी कोशिश कर लो, अनुज के दिल से अनुपमा को नहीं निकाल पाओगी। अनुज के रोम रोम में सिर्फ अनुपमा बसी है। बस अनुज को श्रुति की घटिया चालों को पहचानने की देर है। बीजी और यशदीप इतना ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि वो समय को नहीं पहचान पा रहे हैं और अनुपमा के दम पर अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, अनुपमा का बहुत योगदान होगा, लेकिन क्या यशदीप की रेस्टोरेंट के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या इस समय यशदीप को रेस्टोरेंट में नहीं होना चाहिए था? अनुपमा और राहुल, विक्रम सब मिलकर फूड क्रिटिक के लिए सिग्नेचर डिश बना रहे हैं और अनुपमा एक बच्चे को ब्रिस्क से सक्सेसफुली बिल्डिंग बनाकर देखते हुए खुश होती है। बच्चा कोशिशों के बाद कामयाब हो ही गया। अनुपमा, देखना एक दिन तुम भी कामयाब होगी। प्रीकैप वही पुराना वाला। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम। रेखा जी, आपने मेरे दिल की बात कह दी। आज मैंने भी कहीं कहीं ये बात का जिक्र किया है कि अनुज को रोते हुए देख के अच्छा नहीं लगा। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि बहुत ज्यादा प्रेशर अनुज अपने ऊपर ले रहा है चुप्पी साध के, क्योंकि चुप्पी साधने वाला इंसान जो है अंदर से बहुत घुटता है, कहना बहुत कुछ चाहता है मगर कह नहीं पा रहा है। और ये आद्या और दोनों श्रुति उसके प्यार का इम्तिहान पे इम्तिहान लेती जा रही है। तो सही कहा आपने कि डर लग रहा है अब अनुज के लिए। तो मुझे भी ऐसा ही कुछ डर लग रहा है, क्योंकि अनुज कब तक चुपचाप रहेगा और बोलेगा तो क्या ही बोलेगा, क्योंकि ना तो वो आद्या को नाराज कर सकता है ना ही अनुपमा को। और बीच में श्रुति जो है अपना फायदा उठाती जा रही है, अनुज के करीब आने का, अनुज से प्यार करने का, अनुज के साथ रहने का, जो भी उसका सपना है उसको पाने के चक्कर में सब बर्बाद करती जा रही है। तो बहुत बढ़िया रिव्यू आपका राधिका जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू दीदी, महिमा, नमस्ते। वर्षा दीदी, कल मैं लाइव में आपको हैप्पी एनिवर्सरी बोल दी थी, लेकिन अभी फिर से बोल रही हूँ बिलेटेड हैप्पी एनिवर्सरी। एंड आज का एपिसोड मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं जो अंजू दीदी के लिए जो देखा था, अंजू दीदी ने जो बताया कि इस तरह से किया गया है, मतलब आध्या और श्रुति एंड अनुज। आई डू नॉट थिंक मैंने नहीं देखा है मैम, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि कारण क्या है। स्पेशली मैं आपका स्क्रिप्ट तो ज़रूर देखूँगी, आपका स्क्रिप्ट जब तक मैं सुनती हूँ तो दिन ही नहीं चालू होता है, तो उसके लिए मोस्ट थैंक यू। एंड आपके मुँह से ये सुना कि इतना ख़तरनाक डिस्कशन होना ये सबसे बड़ा गलती है। और मैं एक चीज़ पूछना नहीं चाहती राजन साई से, एंड मैं कोई प्रोड्यूसर से या राइटर से, एक्टर से ये नहीं पूछना चाहती, लेकिन एक चीज़ गॉड से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मुझे तो ऐसे बच्चे मत देना। और यहाँ तक कि जिस तरह से दिखाया गया है, एक एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं लोग कि अडॉप्शन बच्चे को गलत राह दिखाना, ये पेरेंट्स की इंस्पिरेशन होती है। मतलब कि आप बच्चों को अडॉप्ट करके लेकर आ रहे हो, उस बच्चों को इतना सर पे चढ़ा रहे हो, इतना पैम्पर कर रहे हो कि वो जब बोलती है कि पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे वो चाहिए, तो वो थाली में परोसा जाता है। खून के रिश्ते में भी इस तरह से बच्चे को पैम्पर नहीं किया जाता है, कि जानते हैं कि अगर इस तरह का पैम्पर करा जाएगा तो बच्चे हाथ से निकल जाएंगे। उसे भी सिस्टम सिखाया जाता है, यहाँ तक कि
अरबपति हो चाहे करोड़पति हो चाहे वो लखपति हो, वो अपने बच्चों को भी लिमिट सिखाते हैं। अपने करोड़ों का खर्चा करेंगे, लाखों का खर्चा करेंगे, बच्चों के ड्रेस के लिए खर्चा करेंगे, लेकिन बच्चों को इतना नहीं सर सर पे चढ़ाएंगे कि बेटा आपने जो बोला मैं तुरंत पूरा कर देता हूँ, वो गलत है। मैं स्पेशली हमारे प्यारे से मेकर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ कुछ तो एग्जाम्पल अच्छा सेट करिए आध्या की तरफ से। और प्लीज़ इतना दिन से श्रुति के लिए हम लोग नहीं बोल रहे थे, लेकिन प्लीज़ इस श्रुति को आउट करिए इस प्रोग्राम से। सच में रिडिकुलस सिखाया जा रहा है। अगर इसी तरह का देखा जाएगा ना तो हर लेडीज मैनिपुलेशन की शिकार होती है। उनके मन में एक बिहेव और एक डर बैठ जाता है कि सच में अडॉप्ट बच्ची इस तरह से करेगी तो भैया मुझे ऐसी बच्ची नहीं चाहिए। आई एम रियलिटी मैम वेरी सॉरी, ट्रॉमा हर लेडी को होता है, हर बच्चों को होता है। आज चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, अगर माँ बाप अपने बच्चे को थोड़ा सा दूर रखते ना तो बच्चे लोग ट्रॉमा में चले जाते कि यार मेरे माँ बाप मुझे पूछते तक नहीं है, सिर्फ डांटते रहते हैं, फ्लैगेशन करते रहते हैं, प्यार तक नहीं करते। तो ये ट्रॉमा सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं होता है, माँ बाप के लिए भी एक ट्रॉमा होता है। और ये देखा गया कि फ्रूट कटेक्स आते हैं, अनुपमा सब कुछ देखती है। अब देखते हैं कि कॉकरोच वाला कल का एपिसोड मुझे लगता है कि कल ही का दिखाया जाएगा। कल उनके लिए सबसे बड़ा सदमा रहेगा। और तो और अब आगे का स्क्रिप्ट मैंने लाइव में आपसे बात करूंगी मैम, तो सुनूंगी कि और क्या क्या हुआ है, क्योंकि सच में मैम मैं अभी नेगेटिव थॉट्स देखूंगी तो शायद मेरा चेस्ट पेन वापस चालू हो जाए। तो मैं आपका ही स्क्रिप्ट सुनूंगी और लाइव सुनूंगी और मैं उसका आंसर्स दूंगी। उससे ज़्यादा मैं अभी अनुपमा नहीं देखूंगी। कुछ दिन जब तक ये श्रुति का ट्रैक चल रहा है तब तक मैं नहीं देखूंगी ये श्रुति का ट्रैक, प्लीज़। मैं क्या बताऊं कि मुझे श्रुति से इरिटेशन होने लग गई है। मतलब जब भी उसको देखती हूँ ना जैसे लगता है कि एक व्हीलचेयर पे, मानते हैं कि ऑपरेशन हुआ है जो भी हुआ, यार तुम्हारा सेवा कर रही है अनुपमा। और गाना जी से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये क्या कर रहे हैं आप? अच्छे हैं तो अच्छे लोग को इतना बड़ा सजा भी देना नहीं बनता है। कभी तो उसे वैसा खुशी दीजिए कि वो कम से कम हफ्ता भर तो हंसे। 2 दिन की खुशी नहीं मिलती है एक अंधेरी रात। जब वो सैफ बनकर निकली, अपने आप को पार्टी दे रही थी, अपने आप के खुश रह रही थी, तब भी आपको बर्दाश्त नहीं हुआ, तब भी आपने स्टॉक दे दिया। उसके बाद जब वाइल्ड कार्ड एंट्री से वो बाहर निकली तो भी वो अकेले बैठ के अपना एक छोटा सा बिस्किट और कॉफ़ी ले रही थी, तब भी आपने ये सेटअप दिखाया। प्लीज़, सबके लिए आप खुशियाँ और फूल बरसाते हैं और उनके लिए कांटे ही कांटे डालते हैं। तो स्पेशली प्लीज़ मेकर से रिक्वेस्ट है कि अब बस बहुत हुआ, बस बहुत हुआ। अब इतना भी ये नहीं है कि लीड एक्टर्स है तो उन्हें इतना ही तकलीफ देना, तो प्लीज़ मत दिखाइए ऐसा। हम लेडीज़ लोग को बहुत तकलीफ होता है, हाँ, और खासकर माँओं को। आपने माँ के नाम पे लांछन लगा दिया कि माँ ऐसी ही होती है, माँ को बस बच्चों का गुलामी खटना चाहिए और बच्चे हमेशा माँ बाप के साथ मिसबिहेव करते। वो चीज़ मत दिखाइए, आई एम रिक्वेस्ट ऑफ। और ख़ासकर आध्या का एक 13 साल की बच्ची जो अपनी माँ के साथ इतना बड़ा मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। मैं खुद कहना चाहूँगी, मेरे दोनों बच्चे मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मैं बोल नहीं सकती। आप प्रॉब्लम में रहती हो तो कभी कभार जनरली बच्चे हैं, कभी कभी ना कर जाते हैं, लेकिन बहुत प्यार करते हैं। मम्मी को कुछ मत बोलना। और वो बच्ची है, इतना मेहनत आदमी सुबह 5 बजे से उठ कर वो पूरा तैयारी करना, केक बनाना, प्लस क्या बोलते हैं पूरे रूम को डेकोरेट करना, पूरे रूम में गेम्स प्लान करना, इतना कुछ करने के बावजूद वो खुद कहती कि मुझे होटल में जाकर अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करना है। ये तो पूरा पाखी इनोसेंट दिखा रहा है। आपको याद होगा मैम, शायद आप देखी होंगी ये शो, तो पाखी वाला में भी ऐसे ही था कि बर्थडे का पूरा तैयारी हो जाता है और पाखी और वनराज और काव्या एक जाके उसके होटल्स में एंजॉय करके आते हैं और बाद में पता चलता है कि उन लोग होटल में पूरा एंजॉय करके आए। ये तो ट्रॉमा आप दोबारा दे रहे हैं उन्हें।
अगर आपको यही टीवी टेलीकास्ट दोबारा एक ही शो को बार-बार रिपीट करना है तो प्लीज़ कुछ चेंज करिए। अमेरिका लाकर भी आपने उनका बेइज़्ज़ती करवाया, इंडिया में भी बेइज़्ज़ती करवाया। यहाँ कपाड़िया फैमिलीज़ की बहू होने के बाद भी एक पत्नी होने के नाम पे भी आपने उस पर लांछन लगाया। तो प्लीज़ बस बहुत हुआ। एंड थैंक यू अंजू दीदी, आपकी कल तो मैं देखी थी कि आप पूरे गर्मी से एकदम लथपथ हो रखी थी और लाइट नहीं था लाइव में, तो सब जगह यही हालत है। और आप अपना केयर करिए मैम, क्योंकि कल हम आपको देख भी रहे थे कि कुछ थोड़ा-सा वीक पॉइंट लग रहा था। ऐसे गर्मी के हिसाब से लगता तो है, लेकिन ऑलरेडी और भी दिख रहा था कि आप बहुत थके-थके से लग रहे थे। तो प्लीज़ मैम अपना भी आप केयर करिए। आप केयर करेंगे तो हम लोग भी देखकर आप ही से मोटिवेट होते हैं। इसलिए थैंक यू अंजू मैम, हमारी ख्याति दीदी, अबिता दीदी, आप लोग का सबका हमारी पूरी बहनों का बहुत अच्छा से आप लोग बताती हैं और बहुत अच्छे सोच के साथ रखती हैं। तो मोस्ट थैंक यू एंड ऑल दीदीज़ एंड ऑल लव यू ऑल दीदीज़। बाय बाय, थैंक यू। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है महिमा, बाकी तो आपने बातें बहुत अच्छी अच्छी की है, मगर इस पॉइंट पे मैं थोड़ा आपके साथ थोड़ा बात करना चाहती हूँ कि गलती चाहे, मैं भी इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि गलती चाहे इस समय किसी की भी हो, आध्या की हो, अनुज की हो या अनुपमा की हो, किसी की भी हो, मगर एडॉप्शन के ऊपर सवाल जरूर उठ गए हैं। या अगर एडॉप्शन करने के बाद किसी फैमिली का ये हाल होता है तो एडॉप्शन नहीं करनी चाहिए, ये सवाल तो उठ गया है। क्योंकि एडॉप्शन के बाद ही ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है अनुज अनुपमा के बीच में आई हैं। तो सवाल तो उठा है भाई, गलती मैं किसी की भी नहीं निकालती हूँ और सबकी निकालती हूँ। तो आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, थैंक यू सो मच महिमा। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से धन्यवाद। दुआ लगे न लगे, बद्दुआ जरूर लगती है। यूं ही नहीं जीतता कछुआ खरगोश से, उसकी चाल धीमी थी पर लगातार थी। सब समय का खेल है, जितनी भी प्लानिंग कर लीजिए, होता वही है जो समय चाहता है। आज का एपिसोड देखा, आज आद्या और अनुज पर बहुत गुस्सा आया। आद्या खुश डेकोरेशन देखकर, अनुज खुश, पर नर्स ने बता दिया कि आपके पापा और अनुपमा मैम ने अच्छी डेकोरेशन की। सच में पूरी पागल है आद्या और श्रुति, उसको बढ़ावा दे रही है। लो, आद्या की बद्दुआ लगेगी अनुपमा को। अनुज को क्या कहें, इस आद्या का कुछ नहीं कर पा रहा है। श्रुति नाम की नागिन पाल रखी है घर में, सब कुछ डस लेगी। अनुपमा खुशी खुशी रेस्टोरेंट में, और तोसु कैसे अनुपमा को देख रहा है। अनुपमा, तुम्हारी तैयारी तो तुम्हारे नाग बेटे ने करी रखी है, जिसको तुम यहाँ पर रख कर दूध पिला रही हो, तो डसवाने को भी तैयार रहो। अनुपमा को कुछ डर सा लग रहा है। क्रिटिक आ गए रेस्टोरेंट में। अनुज, तुम भी झेलो, श्रुति को पाल रखा है तो वो तुम्हारी बेटी को और बुरा बना रही है। श्रुति की ही भाषा बोलती है आद्या, और कैसे ठीक करोगे, कुछ कर ही तो नहीं रहे हो। आद्या को क्यों नहीं समझाते हो। अनुज की हालत सच में बहुत ही खराब है, दो पागलों के बीच में अपनी गलती की वजह से फंसा है। श्रुति नाम का कांटा है उसकी ज़िंदगी में, बस ये निकल जाए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और क्रिटिक का हिंदी में बोलना बहुत अच्छा लगा। श्रुति कितना सेफली गेम खेल रही है आद्या के साथ। श्रुति देखो क्या कह रही है, तुम्हारा बर्थडे पॉप्स और मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है। वाह श्रुति। और अनुपमा का क्या, जो आद्या के लिए तुम्हारी जैसी सौतन को झेलने आई है, उसके लिए आद्या कुछ नहीं है क्या। क्रिटिक मेनू देख रहे हैं और तोसु अनुपमा को। दीपू सब कुछ दांव पर लगा रहा है। दीपू जी, कुछ भी बड़ा काम अकेले नहीं करना चाहिए, सलाह मशवरा लेकर करना चाहिए। माँ सब कुछ कर सकती है, क्या फ़ायदा आद्या का सॉरी बोलना। पहले सॉरी बोलती है फिर बदतमीजी करती है। अनुज, इसको माफ़ मत करो, तब ये ठीक होगी। बात को समझो अनुज, श्रुति क्या कर रही है आद्या के साथ। जब आद्या सॉरी कह रही है तब अनुज तुम अपने दिल की बात क्यों नहीं कहते हो। कब तक चुप रहोगे भाई तुम। अनुज बिल्कुल हताश निराश दिख रहा है, इस आद्या से हारा हुआ। पागल अनुज श्रुति को थैंक यू बोल रहा है, इसी बात से चिढ़ लगती है बहुत। और वाह श्रुति वाह, आद्या को तो जो माँ चाहिए वो मैं हूँ, ना कि वो जिसे तुम ज़बरदस्ती उसकी ज़िंदगी में लाने की कोशिश कर रहे हो। अरे शर्म नहीं आई इसको कहते हुए।
और अनुज तुमको क्या कहें, तुमको बोलना नहीं आता है क्या, चुपचाप सुनता रहता है बस। अनुपमा एक एक करके डिश सर्व कर रही है और तोसू की बदतमीजी शुरू, वो प्लान किया हुआ है। श्रुति देखो अनुपमा के खिलाफ अनुज को भर रही है। अनुपमा को यहाँ से जाने के लिए बोल दो। वाह श्रुति वाह। अनुज सुनकर रह गया श्रुति की बात। इसकी जबान को ताला लगा है, शायद बोलना ही नहीं आता है। बस आज अनुज तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है सच में। और लो अनुपमा, झेलो तोसू को, तुम्हारे मना करने के बावजूद चुप नहीं हो रहा है। अनुपमा घास चरने तुम्हारी अकल गई है, तोसू की नहीं। सब कुछ जानते हुए तोसू को क्यों झेल रही हो स्पाइस एंड चटनी में। अनुपमा डांट रही है तोसू को। राहुल खुश हो रहा है, कुटिल मुस्कान उसकी कुछ कह रही है। अनुज आज तुम हमको अच्छे नहीं लग रहे हो। श्रुति देखो कैसे आद्या को बिगाड़ रही है। अनुपमा के हाथ का बना केक कटेगा, अनुपमा बर्थडे का हिस्सा जरूर बनेगी। अनुज पर चोरी चोरी चुपके चुपके, तुम्हारी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि खुलकर अपनी बात कह सको। अनुज कॉल करना चाहता है अनुपमा को, पर अभी नहीं, बाद में केक कटिंग के समय। और बीजी के मन में डर लग रहा है, सही डर लग रहा है। बीजी अनु तो कर लेगी, पर उसने नाग पाल रखा है, उसका क्या। और बच्चे गेम खेल रहे हैं, घर बना रहे हैं, वो बार बार गिर रहा है। अनु को अच्छा नहीं लग रहा है। और दीपू अनु को सरप्राइज देने वाला है, पर यहाँ आकर खुद सरप्राइज हो जाएगा दीपू। और बच्चे ने गेम पूरा बना दिया है, उसको देखकर अनुपमा खुश हो रही है। और प्री कैप फिर वही पुराना वाला है। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया जो है आपका रिव्यू है, बहुत बढ़िया शुरुआत है। और सही कहा, अनुज को देख के अब सच में बुरा लग रहा है कि दो पागलों के बीच में फंसा हुआ है। आध्या को तो वो ठीक करना चाहता है, मगर क्योंकि उसको पता है कि आध्या को प्रॉब्लम है, मगर श्रुति का क्या करे, वो तो पीठ के पीछे छुरा घूम रही है। और बहुत सही आपका कि अनुपमा तो आध्या के बर्थडे का हिस्सा जरूर बनेगी, क्योंकि अनुज केक लेके पहुंच गया है जिसका श्रुति को शायद पता ही नहीं है। तो इस तरह से ही सही अनुपमा हिस्सा तो बनेगी, तो कुछ नहीं कर पाएगी यहाँ पे श्रुति। बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी, थैंक यू सो मच कुमुद जी। आगे बढ़ते हैं, एबी का वीडियो देखते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरे सब दोस्त, नमस्ते अंजू जी, आपका फीडबैक के लिए धन्यवाद। और धन्यवाद आपने कल मुझे अच्छा से समझाए अनुपमा क्यों वो गुलाटी को ऐसा डायलॉग बोलती है। और मेरे सब दोस्त को नमस्ते। वर्षा जी, wishing you a very happy wedding anniversary and blessings to you and to your husband for many more days। और मनीषा जी, आप कैसे हैं, प्लीज़ थोड़ी खबर दीजिए। हम सब दोस्त लोग बहुत परेशान हो रहे हैं आपके लिए कि अगर सब कुछ ठीक है तो प्लीज़ एक मैसेज डाल दीजिए किसी को भी, टीना जी या कुमुदिनी जी या वर्षा जी या रेखा जी या अंजू जी के पास। और धन्यवाद मेरे सब दोस्त मुझे हमेशा मोटिवेट करने के लिए, मेरे वीडियोस और कमेंट्स सब करने के लिए, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। और सबको धन्यवाद। टीना जी धन्यवाद मुझे अपनी हेल्थ पूछने के लिए। मेरी हेल्थ चलती रहती है थोड़ी थोड़ी, और मेरी बेटी का भी हो रहा है, उसको वायरल इन्फेक्शन हुआ है। और बाकी सब तो ठीक है ही। धन्यवाद हमेशा पूछने के लिए। तो आज का एपिसोड मुझे ठीक ठाक लगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया आद्या का सीन। आज का एपिसोड शुरू होती है, आद्या आती है, डेकोरेशन देखते बहुत खुश हो जाती है, लेकिन और बोलती है कि बहुत पसंद आए उससे ज़्यादा। फिर श्रुति आती है और नर्स के साथ, फिर नर्स बोल देती है कि अनुज और अनुपमा ने की, और फिर जो आद्या ने की। मैं यहाँ बोलना चाह रही हूँ कि ये बिल्कुल सही नहीं दिखा रहे डायरेक्टर्स। एक ही बात पे सीन्स बनाते जा रहे हैं आद्या के गुस्सा के ऊपर, ये सही नहीं है। एक 13 ईयर ओल्ड बच्ची की ऐसी एरोगेंस, ऐसी गुस्सा, इसको एंगर मैनेजमेंट है। अगर वो लोग ट्रॉमा दिखाना चाह रहे हैं और पैनिक अटैक्स दिखाने चाहे, ये सही नहीं है, क्योंकि ये पैनिक अटैक और ट्रॉमा नहीं है। उनको शायद गलत फहमी हो रहा है। इसको तो बेसिक बस नफरत है, हेट्रेड है, और उसको एंगर मैनेजमेंट इशू है। सीरियसली इन लोगों को डॉक्टर को दिखाना चाहिए अगर ऐसे सीन्स दिखाना है तो। ये बिल्कुल सही नहीं है। कैसे इतने प्यार से दोनों अनुपमा और अनुज ने डेकोरेशन किया, और वो ऐसे फेंक रही है, दिखा रही इतनी टेंट्रम्स। ये ये कुछ उसको कोई बीमारी नहीं है, ये बस अपना मर्जी चला रही है। और डायरेक्टर्स मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये बंद कर दो ये ट्रैक, ये बिल्कुल सही नहीं जा रहा है। दूसरे
बच्चों को। इट इज़ वेरी वेरी बैड। मुझे मालूम है कुछ लोग बोलेंगे कि अगर बच्चों को नहीं दिखाना है तो मत दिखाओ, लेकिन बच्चे कभी ना कभी देख लेंगे अगर पेरेंट्स देख रहे तो। और ये बिल्कुल सही मैसेज नहीं जा रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको ऐसे दिखाना चाहिए कि एक 13 ईयर ओल्ड लड़की ऐसे बदतमीज़ी कर सकती है, उसको कोई अपने फादर का भी फीलिंग्स नहीं है, ऐसे फेंक दिया सब कुछ। अच्छा नहीं लगा मुझे, ये सीन बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये बंद कर दो बस। और नर्स को क्यों इंटरफियर करना? हाँ, अपने काम करने के लिए आए, काम करके जाना ना, उसको क्यों मुंह खोलना है? या फिर बोलती है कि देखो जैसा मेरा बर्थडे ख़राब हो गया ऐसे अनुपमा का भी बर्थडे ख़राब होना। कैसे बच्चे दिखा रहे हैं आप लोग डायरेक्शन। हाँ, ये ना बिल्कुल सही नहीं है। वो कौन होती है ऐसे खर्च करने वाली? हाँ, इतनी नफरत कहाँ से आई? और अनुज अगेन वहाँ पे सिर्फ क्या बच्ची, क्यों बच्ची, इतना गुस्सा क्यों बच्ची? हाँ, बच्ची सर पे लेके बैठो ना बच्ची को। बच्ची मेंटल है। बोध श्रुति और आद्या दोनों के दोनों मेंटल है। भेज दो मेंटल असाइलम दोनों को। ये जगह नहीं है उन दोनों को रहने के लिए। दे आर नॉट ह्यूमंस, दोनों साइकोज है, सटके हुए हैं उनका दिमाग। मैं ना बहुत गुस्से में हूँ उस सीन से। मालूम है सीन है, सीरियल है, ड्रामा है, लेकिन जब हम लोग थोड़ा इन्फ्लुएंस होते हैं ड्रामा से, जो पसंद करते हैं, ऐसे सीन्स दिखाएंगे तो बहुत मूड ख़राब हो जाता है। हाँ, मैं तो खुश हूँ आज मेरा इंश्योरेंस का चेक आया, और खुशी मनाई के बजाय मैं बहुत गुस्से में हूँ ये सीन देख के। एनीवे, ये इफेक्ट नहीं कर सकते, आई मीन ह्यूमन। थोड़ी देर ठीक हो जाऊँगी, बट ये बिल्कुल सही नहीं है। या फिर अनुपमा रेस्टोरेंट में जाती है, सबको सब लोग बोलते हैं कंग्रेचुलेशंस आद्या के बर्थडे के लिए। पुअर थिंग, अनुपमा डज नॉट डिजर्व दिस। हाँ, ये थोड़ी वुमेन एम्पावरमेंट है जहाँ उनके बच्चे उनको इतने डिग्रेड करते हैं। हाँ, फिर सब लोग को समझाती है कि सब तैयार है। फिर क्रिटिक्स आते हैं, वो वेलकम करती है, और दूसरे भी कुछ गेस्ट आते हैं। फिर वो वेलकम ड्रिंक देती है क्रिटिक को, और कुछ स्वीट भी देती है वेलकम करने के लिए। फिर तोशु कस्टमर के साथ आर्ग्यू करने लग जाता है। आर्ग्यू क्यों कर रहा है? कस्टमर जो बोले वही सुनना। या फिर श्रुति आके आद्या को समझाती है। मुझे ना लगता है कि श्रुति ने उसको बहुत अच्छी तरह से ट्रेन करके रखा हुआ, ऐसे शीशे में डाल के रखी है कि वो हमेशा ऐसे ही बिहेव करे। इफ़ आई एम नॉट सरप्राइज, मुझे लग रहा है कि श्रुति उसको जो कुछ मेडिकेशंस दे रही है ऐसे बिहेव करने के लिए। फिर आके समझाती है कि सो क्या हुआ, दूसरे ने कर दिया, और दूसरा डेकोरेशन तुम्हारे पापा ने भी की, पापा से क्यों गुस्सा हो गए। लेकिन आद्या थोड़ी सोचती है वो उसके पापा के बारे में, दोनों कुछ सोचते नहीं है। और फिर बोलती है मूड ख़राब मत करो, मैं होटल में अरेंज कर दूंगी पार्टी। तो यही तो चाहती थी श्रुति कि अनुपमा ना आए, अनुपमा यहाँ नहीं रहे, तो उसको मज़ा मिल गई। मुझे लग रहा है ना ये आद्या की बहुत अच्छी तरह से कुछ बोलती रहती है, और आद्या जैसे ही करती है। फिर आद्या चेंज करके आती है, अनुज को सॉरी बोलते हैं। अनुज इतनी बेवकूफ़ है क्या? वो ऐसे मगर क्रोकोडाइल टीयर्स बोल के सॉरी बोल रही है। गुस्सा आ गया तो ऐसे बिहेव करेंगे क्या? ये बिल्कुल सही बात नहीं है, ये पेरेंटिंग नहीं है। अगर वो अडॉप्टेड चाइल्ड है तो भी उसको ना एक थप्पड़ देना है और रूट कॉज पता करना है, उसको एंगर मैनेजमेंट है। दिस इज़ एक्चुअली फॉल्ट ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि उनके पास कोई और नैरेटिव आई थिंक है ही नहीं, या स्क्रिप्ट नहीं है, कि ये गलत स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है एक 12 ईयर की ट्रॉमा का पेशेंट का। फिर अनुज बोलती है कि ठीक है, क्या बोलो। फिर श्रुति बोलती है कि तुम देख नहीं पा रहे कि आद्या को मेरी जैसे मम्मी चाहिए। हाँ, यही है उसको, वो तुमने उसको ऐसे ही बनाया कि वो तुम्हें जैसे मम्मी चाहिए। तुम मम्मी है क्या? तुम्हें पता भी है सिर्फ पैम्परिंग करने से मम्मी नहीं बनते हैं। बच्चों को सही भी सिखाना चाहिए, कल्चर सिखाना चाहिए, सब सिखाना चाहिए जो सही है। सिर्फ पैम्परिंग करने से थोड़ी माँ बाप बन जाते हैं। और फिर वो बोलती है कि अनुज को मैं सीधा बोल देती हूँ कि हमें आद्या के ठीक करने के लिए अनुपमा को लाए, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही, ख़राब हो रही है, तो अनुपमा यहाँ नहीं रहना चाहिए। और अनुज अगेन चुपचाप सुन रहा है। चुपचाप सुन लो अनुज, क्यों ये कर रहा है? जाओ अपनी फैमिली बनाओ, शादी कर लो श्रुति से। अनुपमा को परेशान मत करो। ये तुम कुछ बोल नहीं सकते, ये लोग अनुपमा को तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। फिर वो बोलती है अच्छा तुम तो अनुज फिर से चुपचाप सुन के रहे, और वो श्रुति बोल रही है कि तुम शायद जो आद्या नहीं चाहती है, तुम फोर्सफुली उसका मम्मी बनाना चाह रहे हैं। अनुपमा फोर्सफुली कहा,
अनुपमा ही उसका माँ है, अनुपमा ही अडॉप्ट किया है, तुमने थोड़ी अडॉप्ट किया श्रुति उसको। अभी बहुत अच्छा से तुम बोल रहे तुम उसकी माँ हो और अनुपमा को फोर्स कर रहे। ये बहुत गलत डायलॉग्स बना रहे, क्या बकवास डायलॉग्स बना रहे, बकवास सीन्स बना रहे, अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे बस सीरियल को खींचने के लिए ये सब बेकार सीन्स बना रहे। फिर अनुपमा वहाँ पे फिर से टोशू जो आर्ग्यू करते हैं कस्टमर, अनुपमा वो भी आके संभालती है। अनुपमा कितना संभालेगी? दीपू कहाँ है? स्टूपिड वहाँ दीपू जाके और एक रेस्टोरेंट खोलना चाह रहा है, जबकि उसको इम्पोर्टेंट वहाँ रहना है, वो मेन ओनर है, राइट? उसको एक्चुअली क्रिटिक्स के साथ वहाँ रहना है। अनुपमा के ऊपर पूरा छोड़ देते, सब लोग अनुपमा के ऊपर ही छोड़ देते हैं और फिर जब गलत हो जाते हैं उसको ही ब्लेम करते हैं। दीपू को वहाँ रहना चाहिए। ये क्या ज़रूरी था न्यू रेस्टोरेंट खोलने के लिए? और वो भी सरप्राइज़ बोल रहा है अनुपमा को। ये थोड़ी बर्थडे या एनिवर्सरी की सरप्राइज़ है कि मैं बर्थडे गिफ्ट लेके आ रही हूँ। हाँ, डिस्कस ही नहीं किया अपने पार्टनर के साथ। ये बिजनेस का डिसीजन है। बिजनेसेस बहुत सोच समझ के दो पार्टनर्स के कंसेंट से करना। ऐसे सरप्राइज़ बर्थडे गिफ्ट लेके आ रहा है क्या सरप्राइज़ बन के? और उसकी माँ, हाँ मैं भूल गई। फिर जब रेस्टोरेंट में है सब फ्रेंड्स रहेंगे, आद्या के बॉय, अनुज क्यों इतना भी इनसिक्योर? अभी तो नॉर्मल दिख रहा है श्रुति के साथ। मुझे समझ में नहीं आई है ना, डायरेक्शन कुछ गड़बड़ है डायरेक्शन में। एक बार दिखा रहे कि वो दुखी, अभी ऐसा लग रहा है कि वो खुश है अपना श्रुति और आद्या के साथ। आर्ग्यू कर रहा है श्रुति से कि वो लड़का क्यों आद्या को हक कर रहा है। वो बोलती है कि रहते हैं अमेरिका में लेकिन जैसे पुराने विलेज इंडिया में। हर लोग ऐसे ही सोचते हैं, एक फादर है वो, और फादर्स थिंक लाइक दैट। तो फिर केक अनुपमा ने बनाया, तो मुझे नहीं लगता कि आद्या केक भी खाएगी, फेंकेगी और ड्रामा करेगी। अनुज को ये समझना चाहिए अगर ऐसे ही दिखा रहे तो। या फिर वहाँ अनुपमा वो डिशेस बना रही है और राहुल को भी समझाए, फिर टोशू को समझाएगी कि आर्ग्यू नहीं करना, क्रिटिक्स है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। फिर वो सोचती है अनुपमा कि ऐसे बड़े बड़े होटल में होते होंगे, क्रिटिक्स अंडरस्टैंड करेंगे। तो एक्चुअली क्रिटिक्स यूजुअली कौन सी क्रिटिक है पता नहीं, क्योंकि क्रिटिक्स भी कैटेगरी रहता है। ये लोग फूड एंड न्यूट्रिशन आके देखने का क्रिटिक्स, फिर जो हेल्थ एंड सेफ्टी का क्रिटिक्स। तो बेसिकली ये आई थिंक रेस्टोरेंट का पूरा ओवरऑल स्टार रेटिंग के लिए आई है। फिर अनुपमा वो डिश बनाती है, राहुल बोलता है वाह इतना अच्छा से बनाया, प्रेजेंट किया जल्दी जल्दी। फिर वो बोलती है मैंने सीखा है यही कंपटीशन में। एंड वो प्रीकैप में चले जाता है, सेम प्रीकैप है। तो आज के लिए इतना ही अंजुम, लेकिन मैं सिर्फ बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। वो सीन आद्या के जो सीन है ये ना ज़्यादा हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। ये गलत दिखा रहे हैं। तो आज के लिए इतना। धन्यवाद अंजू जी हमेशा आपका फीडबैक के लिए, और मेरे सब दोस्त को मेरा प्यार। गुड नाइट, लव यू ऑल। काम डाउन अभी, काम डाउन। बहुत गुस्सा आया हुआ है आपको, और गुस्सा आना जायज़ है, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि जब सीरियल देखते हैं, ऐसे सीन्स देखते हैं तो गुस्सा आता है। बट ये प्लेटफॉर्म जो है हंग्री स्पिरिट्स ने इसीलिए बनाया है कि अगर आपको सीन्स देख के गुस्सा आता है तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो बिना किसी गाली के, बिना किसी ऐसे अपशब्द के। तो उससे आपका गुस्सा भी निकल जाएगा, और आप जैसे गुस्सा निकालने के बाद आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई, आपको अपनी उस दिन की गुड न्यूज भी याद आई कि आपको इंश्योरेंस की जो है मिल गया है, क्लेम आ गया है, चेक आ गया है। तो ये गुस्सा निकल गया, आप सब ठीक है, और आपको फिर रियलाइज भी हुआ कि वो सीन था और सीन की तरह ही देखना है। तो इस प्लेटफॉर्म का ये सदुपयोग हो गया है, मुझे अच्छा लगा। गुस्सा आया, निकल गया, बस खत्म कहानी। इमोशन है, आता है निकल जाता है। तो थैंक यू सो मच। बाकी पॉइंट्स आपके सारे जायज थे, ट्रॉमा और ये वो जो आपने कहा है, और एंगर मैनेजमेंट पे मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ कि ये एंगर मैनेजमेंट का ही प्रॉब्लम है। वो बच्ची है और उसका ये वाला इशू जो है कोई भी एड्रेस नहीं कर रहा है। अनुपमा कर सकती है मगर उसको करने नहीं दिया जा रहा है, तो ये बात तो सही है। तो थैंक यू सो मच एबी आपके रिव्यू के लिए। तो दोस्तों ये थे आज के रिव्यूज एचएस कम्युनिटी के। कैसे लगे आपको? आपका भी मन है भेजने का तो जरूर भेजिए, और एचएस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए, और जो भी आपकी बात है वो आप कह सकते हैं। नंबर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.